हेलो भाई, नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल एसएससी स्टडी AK47 में। दोस्तों, आज हम सोल्व करने वाले हैं मैथ के कुछ ऐसे शानदार से प्रश्नों को। परसेंटेज का ये आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहे, ठीक है। ऐसी शानदार ट्रिक आपको बताने वाले हैं कि कभी आपको भूलने वाली नहीं है, ठीक है। तो देखिए, आज का हमारा ये सेशन रहने वाला है, बहुत प्यारा सा ये सेशन है। देखिए, वीडियो को पूरा देखना है। देखो, पहला प्रश्न क्या बोला कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों हैं ये, ठीक है ना। मतों के 48% जो है ये मत मिले, ठीक है। अब देखिए, ये मतों हैं, ठीक है। मतों के कुल जो है 48% मत मिले। देखिए, प्रश्नों को आपने पहले पूरा पढ़ना है, ठीक है, तभी आई सोल्व करना है। देखो, 18% मत अवैध थे। कुल मतों की संख्या जो है 17,500 थी। तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या कितनी थी। अब दोस्तों देखिए, इसमें करना क्या है आपने। देखो, पहले जो मतों की संख्या थी वो कितनी थी, वो थी 17,500 थी। देखिएगा, तो लिख देते हैं 17,500। कुछ नहीं करना है, बस आपने सिर्फ देखना है और सुनना है, ठीक है। तो कैसे ये सोल्व करना है, एक प्रश्न को मैं करूँगा, अगले प्रश्न को आप खुद से करने का प्रयास करेंगे। देखिए, अब इसने क्या बोला कि 48% मत। देखो, कुल वैध मतों के 48% मत मिले, मतलब वैध में से उसे जो है 48% मत मिले, ठीक है। अब जो खुद में जो ये प्रतिशत रहता है, जो खुद में ये मतों की संख्या रहती है, वो कितनी रहती है, ये रहती है 100% रहती है, ठीक है जी। देखिए, 100% रहती है। अब 100 में से इसने ले लिए कितने, वैध जो मत पड़े ये कितने हैं, 48% है। तो अवैध कितने पड़े होंगे, ये पड़े होंगे 52% पड़े होंगे, ठीक है। कितने, 52% जो ये मत पड़े होंगे। तो लिख देते हैं 52, ठीक है जी। अब देखिए, प्रश्नों को समझने का प्रयास करिएगा कि 18% मत जो है अवैध थे। अब देखिएगा जी, 18% अगर मत जो है ये अवैध थे, तो देखो, जब भी प्रतिशत का साइन हटेगा तो नीचे क्या लगेगा, एक 100 लग जाएगा। 18% मत अगर जो है ये अवैध थे, तो हमने क्या बताना है, दूसरे कैंडिडेट क्या बोला था कि दूसरे कैंडिडेट को बोला कि दूसरे उम्मीदवार को वैध मतों की संख्या कितनी थी, ठीक है जी। तो देखिएगा, अगर 18% जो है ये मत अवैध थे, तो वैध कितने बचे, ये बचे हमारे पास 82% जो है ये वैध मत पड़े थे। बस इस तरह से आप प्रश्नों को करेंगे, कंसेप्ट से करेंगे, तो आपका ये प्रश्न जो है चुटकी बजाते ये निकल आएगा, ठीक है जी। देखिएगा, अब देखो, काटना पीटना तो आपको खुद को पड़ेगा, ठीक है। मैं तो सिर्फ आपको बता सकता हूँ कि ऐसे काटना है, ऐसे पीटना है। देखिए, काटने का मतलब होता है भाग। अगर आपका जो है डिवाइड आपका ठीक नहीं है, तो फिर कोई मतलब नहीं है प्रश्नों को सीखने का। देखिए, पहले जो आपने चीज़ें पक्की कर लेनी है, ठीक है। मल्टीप्लाई आपको अच्छे से आना चाहिए और भाग जो आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है जी। देखो, अब इसको छोटा कर लेते हैं। छोटा कैसे करेंगे, देखो, इसको 2 से काटते तो ये कटेगा 50 बार में, ठीक है जी। अब इसको काटेंगे तो ये कटेगा कितनी बार में। देखो, इसको हम काटते हैं डायरेक्ट। देखो, 4 से काटते ये कटेगा 25 बार में, ठीक है। इसको काटते ये कटेगा 13 बार में, ठीक है जी। अब देखिए, इसको काटते हैं 2 से, तो ये कटेगा 50 बार में, और ये कटेगा कितनी बार में, 41 बार में ये कट रहा है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, नीचे वाली एक जीरो है, तो एक जीरो से ही आप इस एक जीरो को काट दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, ये 25 है, तो 25 से हम इसको काटेंगे 175, ठीक है। एक जीरो को आप छोड़ दीजिएगा। तो देखो, 25 ही के होते हैं 150, और 25 सतह कितने होते हैं, 25 सतह 175, और एक जीरो ये लग जाएगी, ठीक है। अब ये 5 है, तो 14 पंजे कितने होता है, 70 होते हैं, ठीक है। 14 पंजे 70 होते हैं। अब हमारे पास देखो संख्या क्या बची, 14 गुने 13 गुने 41 हमारे पास ये बची है, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, इसको देखो डायरेक्ट गुना कैसे करना है। देखिए, ये 14 है और ये 13 है, तो 14 गुना 13 कितना होता है। देखो, 13 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 169 होता है, और 169 में अगर हम 13 जोड़ देंगे तो कितना होता है, 182 होता है, ठीक है। 182 होता है। अब हमने क्या करना है, देखो, 182 गुना 41 करना है। क्या करेंगे, 182 182, ठीक है, गुना 41 करेंगे। तो दोस्तों देखिएगा, मैं तो डायरेक्ट करता हूँ क्योंकि हमारे पास स्पेस की कमी है, ठीक है। तो इतना तो आप कर लोगे, ये तो आप कर लोगे, ठीक है। तो हमारे पास ये गुना करके कितना आएगा, 7,462 आएगा। कितना आएगा, देखो, इकाई अंक हमारे पास बनेगा 2, ठीक है। तो ये आएगा 7,462 जो है, ये दूसरे जो है कैंडिडेट को वैध मत मिले थे,
ठीक है दोस्तों, देखिएगा किस ऑप्शन में ये दे के रखा है, ऑप्शन नंबर डी में ये देकर रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा ये एक्यूरेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा ये फाइनल जो है लॉक हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस टाइप के जब भी आपको प्रश्न आएंगे तो अब आप इसको अच्छे से सोल्व कर लोगे। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है खुद और खुद से करने का प्रयास करना है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न जो है किस टाइप का देकर रखा है, देखिएगा। प्रश्न नंबर दूसरा देकर रखा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार ए और बी थे। निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं, ठीक है, की संख्या जो है 90,000 थी और कुल मतों, ये मत है, ठीक है, कुल मतों, थोड़ा टाइपिंग करने में इतनी मिस्टेक होगी, कुल मतों का, ठीक है, कुल मतों का 70% जो है मतदान हुआ। ठीक है, 70% मतदान हुआ। यदि मतदान में से 60% मत जो है ए के पक्ष में डाले गए तो बी को कितने मत प्राप्त हुए, देखिएगा। अब ऐसे प्रश्नों को आपने कैसे सोल्व करना है, देखो पहले अपने खुद से वीडियो को पॉज कर लो और खुद से प्रश्नों को सोल्व करो। आपसे होता है ठीक है, अगर नहीं होता है तो एक बार आप इधर देखिएगा। ठीक है, तो देखिए अब देखो 90,000 जो ये कुल संख्या थी मतों की, बोल के रखा है। ठीक है जी, 90,000। अब इसमें क्या हुआ कि 70% जो है मतदान हुआ। कितना हुआ, 70% जो है मतदान हुआ है, तो लिख देते हैं 70। तो 90,000 का 70%। ठीक है, अब ये प्रतिशत का साइन हटेगा तो नीचे लगेगा 100। ओके, अब देखिए दूसरी लाइन को पढ़िए कि यदि मतदान में से 60% मत जो है ए के पक्ष में डाले गए। अगर देखो मैंने आपको ऊपर बताया है कि खुद में जो प्रतिशत रहता है वो कितना रहता है, ये रहता है 100% रहता है। ठीक है, अगर 100 में से 60% जो है ए ले जाता है तो बी को कितने बचेंगे, तो बी को कितने बचेंगे, अगर 100 में से 60 ले जाए तो बचेंगे बी को 40% ये मत बचेंगे। कितने बचेंगे, 40% मत बचेंगे। अब नीचे आ जाएगा 100 क्योंकि प्रतिशत का साइन हटा है। अब देखिए जी, करना क्या इसमें, डायरेक्ट इसको काट देना। देखिएगा ये कितनी जीरो है, दो, ये दो 4, तो 1 1 2 3 4, मतलब 4 शून्य जो है ये नीचे वाली शून्य से ऊपर वाली शून्य जो है कट चुकी है। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या बचा है, 900 गुने 7 गुने 4। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जब गुना करना है तो इन दो जीरो को पहले आप छोड़ दीजिएगा। तो 9 सतह कितना होता है, 63। ठीक है, 9 सतह कितना होता है, 63। अब दोस्तों देखिएगा कितना बचा, ये 4। तो 4 को अब जब हम गुना करेंगे इसमें, ठीक है, तो डायरेक्ट करते हैं। देखो 4 को हम इसमें गुना करते हैं तो इधर करता हूँ। ठीक है, 4 3 12, कैरी कितना, 1 बचा। ठीक है, 6 चौके 24 और एक कैरी जो बचा 25। ठीक है, कितना ये 25, और अंतिम वाली जो है हमने ये 2 जीरो जो है ये लगा देनी है। ठीक है, तो अंतिम वाली 2 जीरो लगा दी हमने। तो 25,200 जो है किस ऑप्शन में दे के रखा है, देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में ये देकर रखा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा ये राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपने ये प्रश्न जो है मेरे करवाने से पहले इसको सोल्व कर लिया होगा। ठीक है, तो काट देते इसको। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं कि अगला प्रश्न किस टाइप का देकर रखा है। देखो देखो एक चुनाव में संतोष ने मुंतोष से 24,000 मत जो है अधिक जो है मत प्राप्त किए। यदि मंतोष और संतोष की कुल मतों की जो है, कुल मतों की क्रमशः 30% और 40% मत जो है प्राप्त किए, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आई होप कि ये प्रश्न जो है सभी का ठीक होना चाहिए। तो इस प्रश्न को हम रखेंगे टेस्ट के तौर पर। इसका जो है आंसर आप खुद से करेंगे और इसका जो भी आंसर आएगा सभी ने कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये सभी के लिए प्रश्न जो है टेस्ट के तौर पर हमने ये सभी को दिया है। ठीक है, देखते हैं कि किसका ये आंसर जो है राइट आता है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर सारे के सारे बताएंगे। ठीक है ना, तो अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला प्रश्न किस टाइप का ये देकर रखा है, देखो दो उम्मीदवारों के बीच में एक चुनाव में डाले गए मतों में से 70% मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को 16,000 मतों के बहुमत से चुना जाता है। जीतने वाले उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए मतों की संख्या क्या है। अब देखिए जी, इसमें करना क्या है, देखो अगर खुद में जो ये वोटिंग हुई होगी, देखिएगा देखो हमारे पास तो दो कैंडिडेट हैं, एक जीतने वाला एक हारने वाला है। ठीक है, अब बोला गया कि दो उम्मीदवारों के बीच, माना कि हमारे पास ये दो उम्मीदवार हैं, एक है ए और दूसरा है बी। अब एक लेता है 70%, देखिएगा खुद में कितना होता है, ये होता है 100%। अब इसी 100 में से क्या हुआ, ठीक है, कि 70% जो है एक जो है ले जाता है।
अगर 70% एक ले जाता है तो दूसरे कैंडिडेट को कितने बचेंगे? ये बचेंगे 30। ठीक है, तो इस टाइप को प्रश्न को आपने कैसे करना है 30। अब देखिएगा मतों, ठीक है, मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को 16,000 मत जो है 16,000 मत से अधिक चुना गया। ठीक है, तो देखिएगा जो मत है ये कितने हैं? 16,000। ओके, तो आपने क्या करना है, इन दोनों का अंतर चेक करना है। इनका अंतर कितने का आ रहा है? ये आ रहा है 40 का। बस जो अंतर आएगा उसी अंतर से आपने जो है जो वोटिंग हुई होगी उसको आपने काट देना है। ठीक है, ये है, काटेंगे। अब अंतिम में जिसका पूछा होगा कि जीतने वाले कैंडिडेट के पक्ष में कितने मत जो है ये मतों की संख्या होगी, तो जीतने वाला जो होगा जिसका जो है मान अधिक होगा वही जीतने वाला होगा, तो गुणे कर देंगे 70 के साथ। ठीक है, अब आंसर हमारा ये निकल के आ गया है। ठीक है, तो देखिए काटेंगे, अब इसको आंसर हमने निकाल लिया है। तो देखो ये 1 0 से ये 1 0 कट चुकी है और 4 चुके 16। ठीक है, तो 2 0 तो 7, देखो 400 गुना 70 करेंगे। ठीक है, तो 400 गुना 70 करेंगे तो 7 चुके 28। ठीक है, और ये 3 0 लग जाएगी। 28 3 0 कहाँ देकर रखी है आप डायरेक्ट करके देख लीजिएगा। तो 28,000 जो है ये ऑप्शन नंबर सी में ये देकर रखा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये प्रश्न समझ आ चुका है और मेरे करवाने से ही पहले आपने प्रश्न को सोल्व कर लिया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं कि अगला प्रश्न किस टाइप का देख रखा है। देखो, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों के 58% मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति, ठीक है, 4,032 मतों हैं ये। ठीक है, मतों नहीं है, मतों है। मतों के बहुमत से निर्वाचित, देखिएगा कर देता हूँ, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, मतों है टोटल। ठीक है, निर्वाचित होता है तो डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है। अच्छा, अब इसमें क्या करेंगे, देखो सेम वही तरीका लगाएंगे। अब खुद में जो ये वोटिंग हुई होगी तो इसका जो प्रतिशत रहा होगा कितना, ये रहा होगा 100%। अब देखिएगा इसमें क्या बोला है कि 58% जो है 58% जो है एक व्यक्ति जो है मत प्राप्त कर लेता है, तो दूसरे को कितने पड़े होंगे, तो दूसरे को पड़े होंगे कितने, 42। ठीक है, प्रश्न नंबर 5वां है, तो दूसरे को पड़े होंगे 42। ओके, अच्छा अब देखिए 4,032 मतों से ये निर्वाचित भी होता है, तो 4,032। अब हमने क्या करना होता है, इनका अंतर चेक करना होता है, तो इनका अंतर कितने का है, 16 का। अब जो वही अंतर होता है उसी अंतर से हम क्या करते हैं, इसको काट देते हैं। और बोला क्या है कि कुल मतों की संख्या क्या है, तो कुल जो वोटिंग है कितनी है, ये 100% है, तो 100 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बस। ठीक है, देखिएगा 16 दूने 32 बचा 8 और 16 पंजे 80 और 16 दूने 32। ठीक है, 252 बार में ये कटा और अंतिम वाली ये 2 0 जो इसके साथ ये लग जाएंगी। गुना करने का हमारा ये आसान तरीका है, देखिएगा तो कहाँ दे के रखा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा ये 25,000 दोस्तों जो है ऑप्शन नंबर ए में ये हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखो एक पंचायत चुनाव में दो उम्मीदवार है। ठीक है, ए और बी थे। उम्मीदवार ए को 42% मत मिले, ठीक है, और बी से 8,000 मत से हार गया, तो कुल मतों की संख्या क्या है, तो बस वही करना है। अगर देखिए डायरेक्ट करेंगे 80,000 जो है 8,000 है, सॉरी कितना है 8,000, देखो डायरेक्ट करेंगे इसको। ठीक है, 8,000। ठीक है, अब इसको देखेंगे 42% जो है ए ले जाता है, तो बी को कितने पड़े होंगे, प्रश्न में छठा है। अगर ए जो है 42% ले जाता है, ठीक है, तो बी को कितने पड़ेंगे 58%। अब दोनों का अंतर देखेंगे, 58 और 52 का अंतर देखेंगे, 42 का अंतर देंगे तो ये आएगा 16। तो बस अब देखो मतों की कुल संख्या क्या है, तो मतों की कुल संख्या कितनी है, खुद में कितनी होती है 100%, तो 16 पंजे 80। ठीक है, और 2 ये 4 0, तो 4 0 जो है इस 5 के साथ लग जाएंगी, 4 0 2 3 और ये 4, तो 50,000 जो है ये कुल मतों की संख्या जो है रही होगी। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वोटिंग वाले जब भी आप प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में, देखो आप चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके सभी एग्जाम में जो ये वोटिंग वाले प्रश्न जो है परसेंटेज वाले टॉपिक से पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आते हैं और ये भी बहुत शानदार सा प्रश्न है। देखो एक परीक्षा में 20% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, 60% छात्र गणित में
अनुत्तीर्ण हुए, 15% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। दोनों विषय में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपने क्या करना है, देखो जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा, ठीक है, अंतिम वाली लाइन को एक बार आपने पढ़ना है। ठीक है, देखो अंतिम में क्या पूछा है कि उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या है, हमसे पूछा है उत्तीर्ण का। तो आप क्या करोगे, तीनों जगहों में लेना है आपने पास, पास और फेल, तीनों को जोड़ देना और 100 से घटा देना है। ठीक है, तो देखिएगा अब ये क्या हो रही है, 20% क्या हो रहे हैं, अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। तो पास कितने होंगे, 80%। ठीक है, पास कितने होंगे, 80%। अब देखिएगा 60% क्या है, ये भी अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। तो पास कितने होंगे, प्लस 40%। ठीक है, पास पास हमने ले लिए, तीसरी जगह लेने हैं फेल। अब ये 15% क्या है, ये हो रहे हैं अनुत्तीर्ण, मतलब फेल हो रहे हैं, तो प्लस कर देंगे 15। अब क्या करेंगे, तीनों को जोड़ेंगे और 100 से घटा देंगे। तीनों का जोड़ कितना बना, ये बना 135। ठीक है, 135, 100 से घटाएंगे इसको, वही हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो कितना बनेगा, ये 35% जो है हमारा आंसर आ जाएगा। वेन डायग्राम बनाने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपसे अंतिम में पूछता है उत्तीर्ण, तो आपने क्या करना है, पास, पास और फेल। अगर आपसे अंतिम में पूछता है कि अनुत्तीर्ण, तो आपने क्या करना है, फेल, फेल, ठीक है, और पास, तीनों को जोड़ना है, 100 से घटा देना है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। एक शहर की जनसंख्या 2 वर्ष पहले 2 वर्षों में 2% की 2 वर्ष बोला कि एक शहर की जनसंख्या पहले 2 वर्षों में 2% की दर से बढ़ती है, फिर तीसरे वर्ष में 4% की दर से घटती है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या जो है 62,500 है, तो 3 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी होगी। आइए दोस्तों क्या करना है इसमें, देखो 62,000 जो है ये वर्तमान की जनसंख्या थी, 62,500, 62,500 जो ये शहर की वर्तमान जनसंख्या है। अब इसमें क्या होता है, देखिएगा जो भी कमी और वृद्धि होगी वो खुद में होगी, 100% में होगी। ठीक है, पहले 2 वर्षों में 2 बार होगी। ठीक है, कि 2% की जो है ये बड़ी है। ठीक है, बढ़ोतरी हो रही 2 वर्ष की, तो ये कितना हो जाएगा, 102। देखिएगा ये होगा 102%। ठीक है, अब जब प्रतिशत का साइन हटेगा तो नीचे क्या लगेगा, 100 लगेगा, क्योंकि 2 बार हो रही तो 2 बार लिखेंगे हम, 3 बार होती तो 3 बार लिखना था। ठीक है, अब नीचे आएगा 100%। ठीक है जी, देखिएगा बोला क्या कि तो 3, देखो यदि फिर तीसरे वर्ष जो है 4% ये घटती है। अब जो घटेगी तो ये 100 में ही घटेगी, तो ये कितना बन जाएगा, 96 बन जाएगा। बस कंसेप्ट हमारा लग चुका है। अब आपने क्या करना है, देखो काटना है और आपका आंसर ये निकल के आ जाएगा। और काटना तो आपको आना ही चाहिए। देखिएगा इसको छोटा कर लेते हैं। देखो 2 से काटते ये 51 बार में, ये 50 बार में, और ये 51 बार में आएगा। सेम वही दूसरा भी आएगा, ये 51 बार में। ठीक है, और ये कितनी बार में आएगा, ये 50 बार में आएगा। ठीक है, अब दोस्तों देखिए 4 से काटते तो 25 चौके 100, ये आएगा 25, नीचे कितना आएगा 25, ये 25 लिखता हूँ। ठीक है, और ये कितना आएगा 24 चौके 96। ओके, ये 24 रहेगा, ये रहेगा हमारे पास 24। ठीक है, अब दोस्तों देखिए ये 00 है, तो 00 से 00 काट दो। ठीक है, देखो ये 25 है ये वाला, तो 25 से 625 को काटो, कितनी बार में कटा, ये 25 बार में कटा। आइए अब देखो पेन को थोड़ा चेंज करते हैं। देखिएगा ये 5 और 5 कितने बने, 25, तो 25 से 25 को काटो, ये पूरा पूरा कट चुका है। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, 51 गुने 51 और गुने 24, ये बचा हमारे पास। ठीक है, तो हमने क्या करना है, देखो जब भी हम गुना करेंगे तो इसको हम पहले ये चेक करेंगे, देखें कि 51 का स्क्वायर क्या है। आपको 51 का स्क्वायर पता होना चाहिए। अगर आपको स्क्वायर पता है तो थोड़ा आपको गुना करने में हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि बड़ी संख्या जब आती है सेम, तो उसमें हम उसका स्क्वायर करके देख सकते हैं। ठीक है, तो 51 का स्क्वायर क्या आएगा, देखो 2601, कितना आएगा, 2601 जो है 51 का स्क्वायर आएगा, कितना आएगा, 2601। अब देखिएगा हमारे पास कितना बचा, गुने 24, तो 24 हमारे पास बचा, ये बचा हमारे पास 24, 24 यही बचा हमारे पास। अब दोस्तों देखिए 4 ऑप्शन हमारे पास देखे रखे हैं। देखो
इसमें हम चेक करेंगे, अगर आपको देखो टाइम अपने बचाना है तो आप ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। देखिएगा 4 ऑप्शन हमारे पास दे के रखे हैं, तो देखो 2601 गुणे 24, तो इसका इकाई अंक कितना बन रहा है, ये अंतिम का इकाई अंक बन रहा है 4 का। तो देखिए क्या 3 जो अदर हमारे पास ऑप्शन दे के रखे हैं इनमें क्या अंतिम में 4 दिख रहा है, तो नहीं। 4 आपको कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर पहले में ही आपको ये 4 दिख रहा है, तो गुना करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आपका टाइम जो है बच जाएगा और 101% जो आपका आंसर यही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ये राइट हो जाएगा, 65,424 जो है ये जनसंख्या थी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये प्रश्न भी समझ आ चुका है। अब चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। तो सेम वही तरह से सेम उसी तरीके से ये प्रश्न भी होगा। ठीक है, तो मेरे करने से पहले आपने ये प्रश्न सोल्व करना है। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न को पढ़ते हैं। एक गांव की जनसंख्या तो 24,000 है। यदि अगले वर्ष इसमें 4% की कमी होने की संभावना है तो अगले वर्ष गांव की जनसंख्या कितनी। अच्छा, अब देखिए इसमें क्या करना है। देखो 24,000 जो ये जनसंख्या थी, ओके। अब देखिए इसमें क्या बोला है कि 4% जो है कमी की होने की संभावना है। तो कमी जो होगी किस में होगी, 100 में होगी, और कितना बचेगा, 96 बचेगा, और नीचे ये आएगा 100। ठीक है, तो दोस्तों देखिए इसको आपने खुद से काटना है और खुद से आपने इसका आंसर निकालना है। देखो अब हमने ये कैसे करना है, देखो ये 2 जीरो है, ये 2 जीरो कट चुकी है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, 240 गुने 96 बचा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने सिर्फ 24 गुने 96 करना है। कितना करना है, 24 गुने 96 करना है, और अंतिम में हमने वो जीरो लगा देनी है। तो 24 गुना 96 करके हमारे पास क्या आंसर आने वाला है, देखो 24 गुने 96 यही करना है। अब जो गुना करके हमारे पास आएगा, अंतिम में हमने जो हमारे पास ये जीरो बच गया उसको लगा देना है। ठीक है, उसके एंड में उसको लगा देना है। ठीक है, तो जब इसको गुना करेंगे तो 6 चौके 24, ठीक है 6 चौके 24, हासिल 2, 6 दूने 12, ठीक है, और 1 16, ठीक है, 9 चौके 36, 3 6 हासिल 2, 9 18, तो ये बनेगा 2304, 304, और अंतिम में हमने ये जीरो छोड़ी थी, ये लग जाएगी। ठीक है, अंतिम में हमने ये जीरो छोड़ी थी, तो 23,040 जो है हमारा ये आंसर बन रहा है। तो 23,040 हमारा आंसर बन रहा है। तो कहाँ ये देकर रखा है, तो ऑप्शन नंबर ये डी में देकर रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा ये राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने मेरे करवाने से पहले इसको सोल्व कर लिया होगा। तो चलिए आज के अंतिम प्रश्न पे आते हैं। ठीक है, तो अंतिम प्रश्न क्या है, देखो किसी शहर की जनसंख्या 5% वार्षिक दर से बढ़ रही है 2 वर्ष बाद, ये ठीक है 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी, यही से पूछा है कि 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी। ठीक है, ये 2 वर्ष है। ठीक है, तो दोस्तों देखिएगा कमी और वृद्धि होगी किस में होगी, 100 में ही होगी। तो 16,000 जो है ये इस गाँव की जनसंख्या थी पहले। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, 5% की जो है बढ़ोतरी हुई, तो 105 बटे में 100। अब 105 बटे में 100, देखिए डायरेक्ट इसको काटा पीटी कर देंगे। ठीक है, देखिएगा 5 से इसको काटते हैं। ठीक है, 20 पंजे 100 और 21 पंजे 105, 21 आएगा। सेम वही तरीका इधर लग जाएगा 21। देखिए अब ये देखो ये एक जीरो है, ये दूसरी जीरो है, तो ये जीरो कट चुकी है। ठीक है, ये दो दो कितने हो गए गुना करके 4, तो 4 चौके 16, ये बन जाएगा 40। ठीक है, अब दोस्तों देखिए हमारे पास क्या बचा, 40 गुना 21 गुना 21। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो 21 है और 21 है, सेम जो है संख्या है, तो हम क्या करेंगे 21 का स्क्वायर कर देंगे। तो 21 का स्क्वायर आप सभी को पता होना चाहिए कि 21 का जो स्क्वायर कितना है, ये है 441। कितना है, 441। तो 441 गुना हम करेंगे 4 के साथ गुना करेंगे। ठीक है, किसके साथ करेंगे, 4 के साथ करेंगे, और अंतिम में ये जीरो लगा देंगे। देखो ये 4 का 4 रहेगा, 4 चौके 16, ठीक है, हासिल 1, 4 चौके 16, 1 17, और अंतिम वाली जो जीरो हमने छोड़ी थी उसको लगा देंगे, 17,640 हमारा ये आंसर आएगा। तो दोस्तों देखिए 17,640 किस ऑप्शन में देख रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में ये हमें देख रखा है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये सेशन जो है अच्छा लगा है। ठीक है, और वीडियो आपको अच्छी लगी है, चैनल आपको अगर हेल्पफुल लगता है
तो मैं बार बार नहीं बोलूँगा, चैनल को आप सभी एक बार सब्सक्राइब करिए। जितने भी स्टडी ग्रुप आपके फ़ोन में बने होंगे उन ग्रुपों तक आप इन वीडियो को शेयर करिए। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपके आने वाले जो है जितने भी जो है इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं, तो सभी एग्ज़ाम के लिए जो है ये प्रश्न जो है हेल्पफुल रहने वाले हैं, ठीक है। तो जितने भी भाई बहन आपकी किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन तक इन वीडियो को शेयर करिएगा, है ना। एसएससी AK47 से आप जुड़िएगा, आपको जो है बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अच्छे से दिन में अच्छे से कंटेंट में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।